नमस्कार। आप सभी पैक्स अध्यक्षगण से आज मेरा एक अनुरोध है। आप लोगों से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि हम सभी जानते हैं कि बिहार में जो पैक्सों का चुनाव हुआ 2009 में, और चुनाव के उपरांत सभी पैक्सों में एक पैक्स प्रबंधक को नियुक्त करना था। इसके संदर्भ में जितने भी पैक्स अध्यक्ष जी थे, सभी अपने सगे संबंधी, अपने करीबी, अपने चहेते को पैक्सों में प्रबंधक के रूप में नियुक्त किए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 2009 से हम लोग की नियुक्ति हुई है, और बहुत ऐसे हमारे प्रबंधक हैं जो 9 के पूर्व से भी सहायक प्रबंधक के रूप में काम करते आ रहे हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि समय रहते हुए हम लोग नहीं जग पाए और नहीं संगठन तैयार हो पाया, जिसके कारण लगभग 15 वर्ष निकल गया। इस संदर्भ में आप सभी पैक्स अध्यक्ष महोदय से हमारा अनुरोध है, जब आप सभी अपने अपने पैक्सों में अपने अपने चहेते, अपने करीबी, अपने सगे संबंधी को प्रबंधक नियुक्त किए हैं, तो आप लोग एक बार पैक्स कर्मचारी संघ बिहार की बातों को समझिए। संगठन के माध्यम से हम लोग जो बातें रख रहे हैं उसको विश्वास कीजिए और मानिए। आप सभी ये जानते हैं ना कि जब आप लोग पैक्स में प्रबंधक नियुक्त किए थे, तो प्रबंधक के लिए कोई सरकार या विभाग की तरफ से किसी प्रकार की कोई नियमावली या कोई पत्र नहीं निकलता था। ये आप सभी भली भांति अवगत हैं। आप सभी यह सोचकर कभी प्रबंधक को नियुक्त नहीं किए थे कि हमारे प्रबंधक को भविष्य में वेतन या मानदेय के रूप में कुछ राशि सरकार की तरफ से मिलेगी। आप सभी यह सोचकर प्रबंधक को नियुक्त किए थे कि मुझे पैक्सों को संचालन करने में आसानी होगी, हमारे परिवार का सदस्य या हमारे करीबी, हमारे चहेते कोई सगा संबंधी रहेगा तो हम प्रबंधक नियुक्त करते हैं, तो मुझे पैक्सों का संचालन करने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह अकाट्य सत्य है, कड़वा है, लेकिन यह सत्य है। लेकिन इस संदर्भ में आप सभी भली भांति अवगत है, वर्ष 2018 से हमने संगठन बनाया और संगठन बनाकर हम लगातार प्रयासरत हैं, और प्रयास का परिणाम है कि आज पूरे बिहार में प्रबंधक जो है सहकारिता के क्षेत्र में खासकर पैक्स के लिए चर्चा के केंद्र बिंदु में बने हुए हैं। हम सभी यह जानते हैं कि बिहार में पहला बार ऐसा जो कार्यशाला राज्य स्तर पर विभाग की तरफ से आयोजित था, उसमें माननीय हमारे पैक्स अध्यक्ष जी लोग को और सदस्यगण के साथ साथ पैक्स प्रबंधकों को भी बुलाया गया था, आमंत्रण किया गया था। इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती थी, क्योंकि इसके पूर्व तक कभी भी कोई राज्य स्तर पर आयोजन हुआ था तो उसमें प्रबंधक को नहीं बुलाया गया था और न ही कोई सेवा सत्य नियमावली थी। अभी आप सभी जानते हैं कि 13 जनवरी 2023 से सभी पैक्सों में आदर्श सेवा नियमावली प्रबंधकों के लिए लागू है। और इस सेवा नियमावली में के बारे में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि किसी भी कर्मचारी के लिए यदि उसकी सर्विस रूल नहीं है, यानी सेवा सत्य नियमावली नहीं है, तो उसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। आप सभी यह भी जानते हैं कि वर्ष 2003 और 2005 में शिक्षा मित्र के रूप में 1500 रुपये पर मात्र 11 महीने के लिए मुखिया जी लोग अपने करीबी, अपने चहेते, अपने परिवार के लोगों को नियुक्त किए थे, यानी बहाल किए हुए थे। और वर्ष 2005 में वे लोग भव्य रूप से आंदोलन किए राज्य स्तर पे पटना के गांधी मैदान में, और परिणाम स्वरूप पहला बार उन लोगों को 1500 से 4000 हुआ था। इतना ही नहीं, आप सभी अध्यक्ष महोदय को हम यह बताना चाहते हैं, यह अवगत करवाना चाहते हैं कि आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि वे जितना शिक्षा मित्र बहाल हुए थे, वे एफिडेविट दिए हुए थे कि भविष्य में वे अस्थायी करने के लिए, वेतनमान के लिए बाध्य नहीं करेंगे, मांग नहीं करेंगे। लेकिन उन लोगों ने ये जो टेक्निकल बातें हैं ये कोर्ट के लिए होता है, लेकिन यह सत्य है कि सरकार के लिए नहीं होता है। और सरकार किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हो, किसी राज्य में हो, सरकार किसी से भी डरती नहीं है। सरकार किसी चीज से डरती है, अपनी सत्ता बचानी होती है, तो कोई भी सरकार सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक से डरती है। आप सभी पैक्स अध्यक्ष सोचिए, जितने आपके चहेते प्रबंधक हैं, सगे संबंधी प्रबंधक हैं, आप ही लोग नियुक्त किए हैं। आप लोग के यदि इस राजनीतिक जीवन में आपके सगे संबंधी जो भी जिनको चहेते को आप प्रबंधक नियुक्त किए हैं, और आप लोग के कार्यकाल में राजनीतिक जीवन में इससे बड़ी उपलब्धि क्या हासिल हो सकती है कि आपके द्वारा ना बहाल किए गए प्रबंधक एक अस्थायी हो गए और उनको सरकार की तरफ से वेतन मिलती है, तो इससे बड़ी आप लोगों के लिए जीवन में उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती है। बहुत सारे हमारे बिहार के मुखिया लोग अपने परिवार, अपने सगे संबंधी को शिक्षक बना दिए, जिसका परिणाम यह हो कि कितने परिवार का कल्याण हो गया। इसलिए आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग समझिए, आज अब वो प्रबंधक वो नहीं रह गए। आप लोग को दिखता भी है जमीन पर सर्विस रूल लागू होने के बाद क्या क्या बदलाव आया है पैक्सों में, और ये बदलाव इतने ही तक सीमित नहीं है अध्यक्ष महोदय। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि निश्चित तौर पर आप लोगों से हम वादा करते हैं कि मात्र आप लोग एक बार साथ दीजिए अपने परिवार के सदस्यों के लिए, अपने प्रबंधक के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने चहेते लोगों के लिए जिनको आप लोगों ने प्रबंधक नियुक्त किया है।
और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा अध्यक्ष महोदय, ऐसे तो आप लोग उम्र में बहुत ज्यादा है और तजुर्बा आप लोग की ज्यादा है, लेकिन हम संगठन चला रहे हैं तो हमारी भी संगठन के मामले में और विभाग से हम जो संघर्ष कर रहे हैं उस मामले में हमारी भी कुछ ना कुछ तजुर्बा है, हमारा भी कुछ ना कुछ अनुभव है। और उस अनुभव के आधार पे आप लोग को हम आश्वस्त कर रहे हैं कि आप लोग साथ दीजिए और निश्चित तौर पे कि प्रबंधक लोगों को वेतन मिलेगा। आप सभी ये सोचिए कि पूरे बिहार में पैक्सों में सरकार की, किसी भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, मुझे सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, सरकार चाहे किसी की भी हो, इसको राजनीतिक संदर्भ में लेने की जरूरत नहीं है, इसको विस्तृत पैमाने पर, बृहद पैमाने पर लेने की जरूरत है। अब इसको राजनीतिक से तुल नहीं देना है, क्योंकि हमारी कोई सी सरकार से लेना और देना नहीं है। इसलिए आप लोग समझिए कि यदि राज्य स्तर पे पैक्स में जो अधिप्राप्ति होती है, और आप सभी यह भी जानते हैं ना कि सरकार जो है, सरकार बीच बीच में ऐसा मतलब आदेश करती रहती है कि जीविका के माध्यम से भी पैक्सों का संचालन कराया जा सकता है। आज आपके प्रबंधक जो है 60 वर्ष के लिए अस्थायी हो गए हैं। दुर्भाग्यवश, भगवान न करे कि ऐसा हो कि यदि आप लोग चुनाव हार भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, आपके एक प्रबंधक तो पैक्स में है ना, आप बैठकर पैक्स को चलवा सकते हैं या नहीं चलवा सकते हैं। इतना ही नहीं, 2024 में संभवतः यह मानकर चला जा सकता है कि पैक्स के जो चुनाव होगा उसमें आरक्षण लगभग लगना तय है। और आप लोग सोचिए जब आरक्षण भी लागू हो जाएगा उस समय क्या स्थिति होगी। लगभग 50% तो निश्चित तौर पर लोग अध्यक्ष जी ऐसे वंचित हो जाएंगे चुनाव से, और 50% लोग चुनाव में जब जाएंगे तो हो सकता है सफलता मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसी बातें हम बताना चाह रहे हैं, आप लोग के संज्ञान में लाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग भी नहीं जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, बस इस पर आप लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जिस पर हम आप लोगों के ध्यान को आकृष्ट कराना चाहते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय आप लोग से निवेदन है कि हम लोग को एक बार साथ दीजिए, सिर्फ एक बार, और पूरे बिहार में आप लोग यदि एक बार साथ दे देते हैं और अधिप्राप्ति रोकने में कामयाब हम लोग हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोग मानिए कि 2025 में विधानसभा का चुनाव है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, और इस बार का विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जो है रोजगार नौकरी के मुद्दे पर आधारित है। इसके संदर्भ में आप लोग देखते हैं ना कि टोला सेवक, तालमी मरकज और विकास मित्र, जिनकी टोला सेवक की 11,000 समथिंग कुछ वेतन था, उन लोग का 22,000 हो गया। विकास मित्रों की 13,000 कुछ समथिंग था, उन लोग का 25,000 हो गया। इतना ही नहीं, जो शिक्षा मित्र 1500 से 11 महीना पर सफर तय किए थे, आज 40 से 45,000 वेतन लोग लेते हैं। और उसके बावजूद इस बार लोकसभा चुनाव के पहले उन लोग को निश्चित वेतनमान मिलने जा रहा है, तो समझिए उन लोग की वेतन कितनी हो जाएगी। मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी से द्वेष की भावना रखता हूं कि इनको क्यों मिल गया। मैं आप लोग के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आप लोग भी बिहार स्तर पे प्रबंधक और अध्यक्ष बहुत बड़े सरकार के वोट बैंक हैं। बस वो अलग बात है कि अध्यक्ष जी लोग संगठित नहीं है, न तो जिला स्तर पे न तो राज्य स्तर पे। और हम लोग संगठन जो चला रहे हैं, हमारे प्रबंधक भी अभी पूरी तरह से संगठित नहीं है। पूरे बिहार के 38 जिलों को हमने जोड़ लिया है, संगठन को तो हम चला रहे हैं, सफलताएं भी मिली है, सेवा सत्य माली लागू भी हुआ है। लेकिन यह सत्य है कि अभी भी 70% जो प्रबंधक हैं हम लोगों के माध्यम से डायरेक्ट नहीं कनेक्ट हो पाए हैं, यानी नहीं जुड़ पाए हैं। अभी भी हम लोगों को भी मेहनत करना है, लेकिन इस मेहनत में आप सभी अध्यक्षगण से मेरा अनुरोध है कि आप सभी अपने अपने प्रबंधक को संगठन में भेजें, बताएं कि भाई तुम लोगों का, बाबू तुम लोगों का जो है फ्यूचर है, हम लोग को चुनाव लड़ना है। सत्ता जो होती है 60 वर्ष के लिए नहीं होती है, सिर्फ 5 वर्ष के लेती है। लेकिन प्रबंधक की जो नियुक्ति हुई है, प्रबंधक जो पैक्सों में काम कर रहे हैं, ये 60 वर्ष के लिए है। इसलिए आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपने अपने प्रबंधक को यह बात बताएं या समझाएं कि पूरे निष्ठा के साथ, पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ संगठन में जाएं। जब भी बैठक हो रही है बैठक में उपस्थित हो और संगठन को मजबूत करें। यह लड़ाई किसी एक आदमी का नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, किसी सिर्फ पैक्स अध्यक्ष जी का भी नहीं है, और न ही किसी एक प्रबंधक की लड़ाई है, न हमारी सिर्फ लड़ाई है। ये लड़ाई हम सबकी है, अध्यक्ष जिलों की भी है। आप लोग सोचिए, जिस दिन सरकार से वेतन मिल जाएगा, इससे बड़ा आप लोग के राजनीतिक जीवन में उपलब्धि क्या हो सकती है महाराज। आप लोग पूरी गंभीरता से इस बात को समझिए कि आप लोग के जीवन में चुनाव लड़ने से इतना उपलब्धि हासिल हो जाए कि आपके द्वारा एक बहाल किया गया, नियुक्त किया गया प्रबंधक 60 वर्ष के लिए अस्थायी हो चुका है, सिर्फ वेतन लेना सरकार से बाकी है। जब तक सेवा सत्य माली लागू नहीं हुई थी तब तक ये पूरे बिहार में विडंबना थी, पर अधिकारियों लोग का भी कहना था अरे असंभव असंभव असंभव, यानी सेवा सत्य माली नहीं लागू हो सकती है, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है, विभाग कुछ नहीं कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा था। सच्चाई तो यह है, पूरे राज्य स्तर पे मेरा भी मजाक उड़ाया जाता था, उपहास किया जाता था, अरे गुप्ता जी तो लड़ने चले हैं, ऐसा संभव है।
गुप्ता जी सबको गुमराह कर रहे हैं, ऐसा कहीं प्रबंधक के लिए कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हमने प्रयास किया और उन सारी बाधाओं को दूर किया, और उन बाधाओं को दूर करते हुए सफलता हमने हासिल की कि आज हम लोग 60 वर्ष के लिए अस्थायी हो गए हैं। हम लोग की लड़ाई में बस एक वेतन की लड़ाई आ गई है, और निश्चित तौर पर अध्यक्ष जी आप लोग साथ देंगे और अपने प्रबंधक को जागरूक करेंगे, अपने प्रबंधक को बीसीओ ऑफिस भेजें, डीसीओ ऑफिस भेजें, अपने प्रबंधक को आगे करें। क्या पता कल आप रहें या नहीं रहें, तो आपके प्रबंधक एक्टिव रहेंगे, आपके प्रबंधक का संगठन मजबूत रहेगा, तो वेतन तो मिलेगी ही, पैक्सों को विधिवत रूप से प्रबंधक चला पाएंगे। आप लोग ये भी जानते हैं कि पैक्स कंप्यूटराइज होने जा रहा है, डे बुक लिखना है, यानी पर डे पैक्सों का जो ब्यौरा है, जो आमद है, जो खर्च है, उन सारी चीजों को कैशबुक में दर्शाना है, और सिर्फ कैशबुक में नहीं दर्शाना है, बशर्ते कि ऑनलाइन एंट्री करना है। आप लोग सोचिए इन सारी बातों को, भविष्य कहां जा रहा है पैक्सों में, पैक्स में जो प्रबंधक है, प्रबंधकों का भविष्य कहां जा रहा है। इसलिए आप लोगों को भी जगने की जरूरत है। यदि प्रबंधक और अध्यक्ष हम लोग जग जाएं तो समझिए कितने बड़े वोट बैंक है, और निश्चित तौर पर हमको पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे। इसमें हम सभी अपने जिलों के प्रबंधक लोग से, जिला अध्यक्ष से सबसे अनुरोध किए हैं कि आप लोग भी अपने अपने जिलों में माननीय विधायक जी लोग से, माननीय विधान पार्षद लोगों से, माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस बात को लिखित में भेजवाएं, मांग करवाएं, और सदन में हम लोग आवाज उठवाएंगे कि अन्य विभागों में जिस तरह कर्मचारी कार्यरत हैं उन लोगों को वेतन दिया जाता है, उसी तरह पैक्स में कार्यरत प्रबंधकों को भी वेतन दिया जाए। और अध्यक्ष महोदय इस चीज को आप लोग पूरी गंभीरता से लीजिएगा, इसको हल्का में मत लीजिएगा। जिस तरह कल तक कहा जाता था ऐसा कुछ नहीं होने वाला प्रबंधक के बारे में, तो वेतन भी हो सकता है। बहुत सारे पदाधिकारी, बहुत सारे लोग ऐसा कहें कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन एक चीज आप लोगों से हम अपना बताना चाहते हैं, हम अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आदमी चाहते तो ये तो सरकार और विभाग से लड़कर वेतन लेना है। जब 11 माह के लिए 1500 प्रकार करने वाले एफिडेविट के साथ कि मैं दावेदारी नहीं करूंगा, वो लोग 40 से 45 हजार आज वेतन ले सकते हैं। 2-4-5 हजार पर बहाल होने वाले आज 25 हजार वेतन ले सकते हैं, तो फिर हम लोग को वेतन क्यों नहीं मिल सकता है। हम लोग तो पैक्सों के इतने सारे कारोबार हैं, इतने सारे कारोबार नए आ रहे हैं, तो हम लोग को वेतन सरकार कैसे नहीं दे सकते। आप लोग जानते हैं ना कि एक बीसीओ साहब के पास डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी एग्जीक्यूटिव के नाम से जिनको आप लोग जानते हैं, उन लोगों को बहाल किया गया है। आप सोचिए सिर्फ पैक्सों का जो रिपोर्ट है उसकी डाटा ऑनलाइन एंट्री करने के लिए एक एक बीसीओ को एक एक एग्जीक्यूटिव यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर दिया गया बहाल करके। और हम लोग तो पैक्सों का जो भी काम है सारा ऑनलाइन तो एंट्री होती ही है, रजिस्ट्रेशन से लेकर, और सारी अब तो कंप्यूटराइजेशन हो रही है। अब तो ये डे बुक जो लिखना है यानी पर डे का आमदनी और पर डे का जो खर्च है वो सारे ब्यौरा डालना है। तो आप सोचिए ये भी डाटा एंट्री का ही काम है ना। तो जब ओनली यानी सिर्फ एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के बहाली किया जा रहा है डाटा एंट्री करने के लिए ऑनलाइन, तो हम लोग तो पैक्स के सारे व्यवसाय का संचालन प्रबंधक के सिग्नेचर से सारे पैक्सों का काम हो रहा है, और साथ में ऑनलाइन हम लोग एंट्री यानी रिपोर्ट भी कर रहे हैं। तो कैसे वेतन नहीं मिलेगा। बस हम लोग को दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन, संघर्ष की जरूरत है, और आप लोगों के साथ की जरूरत है। आप लोग वर्ष 2023-24 यानी अभी जो अधिप्राप्ति होने वाली है इसको एक बार, ज्यादा नहीं 15 दिन के लिए आप लोग रुकवा देते हैं, तो निश्चित तौर पे इस बार हम लोग को वेतन मिल जाएगा। इसलिए आप लोग अध्यक्ष महोदय अपने अपने प्रबंधक को आगे भेजें, समय आ गया है। और एक और चीज आप लोगों से हम शेयर करना चाहते हैं कि परिवर्तन और सफलता ये रातों रात नहीं मिलती है महोदय। ये जब भी मिलता है एक कठिन संघर्ष के बाद, कठिन रास्ता दौर सफर तय करने के बाद, तब जाकर सफलताएं और परिवर्तन होता है। और पैक्सों में भी बहुत सारे परिवर्तन होंगे, आप लोगों को निश्चित तौर पर हम आश्वस्त कर रहे हैं। आने वाले दिन में पैक्सों में बहुत परिवर्तन होंगे। आप लोग एक बार, इस बार सिर्फ लोकसभा चुनाव यानी अभी जो अधिप्राप्ति होने वाला है, इस बार अधिप्राप्ति आप लोग रोक दें तो सिर्फ प्रबंधक को वेतन ही नहीं, सीसी में जो ब्याज है वो कम भी होगा। और आप लोग यदि चाह रहे हैं, आप लोग भी संगठन बनाएं, आप लोग भी राज्य स्तर पर लड़ें, तो आप लोगों को तो जनप्रतिनिधि का दर्जा भी मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है। और आप सब ये जानते हैं, आप लोग तो बुजुर्ग लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा मुझे बातें बताना चाहिए, फिर भी मैं अपना अनुभव, अपना तजुर्बा शेयर कर रहा हूं। यदि आप लोग भी चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप लोग को भी प्रतिनिधि का, जनप्रतिनिधि की दर्जा मिल जाएगी। आप लोग को भी वेतन भत्ता के रूप में जो जिला परिषद, सरपंच, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य लोगों को मिलता है, आप लोगों को भी निश्चित मिलेगा।
फर्क इतना ही है कि हम लोगों का जो वोट बैंक है सरकार के नजर में नहीं है। और क्यों नहीं है? इसका कारण यह है कि हम लोग एकजुट नहीं है, हम लोग एक प्लेटफॉर्म नहीं है, हम लोग एक जगह एकत्रित नहीं है, हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं। यही कारण है। और यही कारण है कि सरकारें जो है पैक्सों में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाती है। यदि हम लोग आंदोलन करें, हम लोग अधिप्राप्ति रोक दें, आप लोग सोचिए अधिप्राप्ति ज्यादा नहीं 15 से 20 दिन हम लोग रोक दें तो हाहाकार मच जाएगा। ये किसान से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें क्या होंगे कि किसान जो संगठन है वह भी बढ़ चढ़ कर हम लोग का साथ देंगे। इसलिए आप लोग से मेरा विनम्र पुनः एक बार निवेदन है कि आप लोग समझिए, प्रबंधक को साथ दीजिए, इस बार की अधिप्राप्ति रुकवाइए और अपने प्रबंधक को वेतन दिलवाने में कारगर कदम उठाइए। इतना यदि आप लोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोग के जीवन में इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आजादी को